पिछले बार भी तो कहे थे कि हम बक्सर से लड़ेंगे, हम राघोपुर से लड़ेंगे। चुनाव लड़े क्या? रणछोड़ सिंह है जो तो प्रोफेशनल व्यक्ति है, जो पैसा देता है उसके लिए काम करता है। नेता कब से हो गया? जीतेंगे, जमानत बचपे नहीं करेगा, जीतने की बात कर रहा है। अगर प्रशांत किशोर जी को नेता बनना था तो पिछली बार बाकी प्रत्याशी को लड़ाए थे, फिर क्यों नहीं लड़े? वो सिर्फ भौकाल बनाना चाहते हैं कि मीडिया में 15-20 दिन हम कैसे बने रहे, इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। ढाक के 3 पास निकलेंगे प्रशांत, जो 5,500 से ऊपर वोट नहीं आएगा, नोटा से कम वोट प्रशांत किशोर को आएगा। नमस्कार, लाइव स्टोरी देख रहे हैं आप। बांकीपुर विधानसभा में अब नॉमिनेशन की तिथि जो है खत्म होने के कगार पर है। कल जो है आखिरी तिथि है नॉमिनेशन की। लेकिन इस बीच जो बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर के जो माहौल बना हुआ है, ऐसे में महागठबंधन पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, टीका टिप्पणी हो रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता है राजेश राठौर जी, वो मौजूद है। ये बताइए, महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आपने रेखा गुप्ता को आप लोगों ने समर्थन दे दिया, मैदान में तो अकेले छोड़ दिए हैं पूरा। मेरा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी जो बांकीपुर उपचुनाव लड़ रही हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, उसका विजय भारी मतों से सुनिश्चित है। इसलिए कि कल भी इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आरजेडी मुख्यालय में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल किए थे। हर दल के 2-2 लोग नामी थे, जिसमें मैं भी था, कांग्रेस पार्टी की ओर से ब्रजेश प्रसाद मुंडन जी भी थे। और एक बड़ी रणनीति बनाई गई कि यह चुनाव भारी मत से हम कैसे जीतेंगे। विजय तो सुनिश्चित है, चूंकि भाजपा इस बार कंफ्यूजन में है। हमारे प्रत्याशी के सामने उसका कोई प्रत्याशी टिक ही नहीं पा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक थे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तब भी उनका प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग रहा है। दूसरा भी जो आया है वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा मैदान में, ये भी आश्चर्य की बात होगी। आप दावा तो कर रहे हैं कि भारी मतों से जीत विजय होगी रेखा गुप्ता, लेकिन न नॉमिनेशन में और ना नॉमिनेशन के बाद, उनके नॉमिनेशन का तेजस्वी यादव तो यहाँ है नहीं, नेता प्रतिपक्ष हैं, इतने बड़े चेहरे हैं, वो तो है नहीं यहाँ पर। रेखा गुप्ता अकेले घूम रही हैं, तो बैठ करके बस सिर्फ रणनीति बनाई जा रही है या ग्राउंड पर लोग नहीं दिख रहे हैं? किसी भी उपचुनाव में राष्ट्रीय नेता प्रत्याशी के साथ नहीं घूमता है। अगर ऐसा होता तो बांकीपुर प्रत्याशी के भाजपा के उसके साथ कहाँ देखे हम नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहाँ प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं, घूम रहे हैं। ये उपचुनाव में जो प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के जो बड़े नेता होते हैं, वो कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बैठा के काम करते हैं। आवश्यकता देखी जाती है तब बड़े नेता भी जाते हैं उसमें। तो किसी घटक दल के बड़े नेता मैदान में तो हम नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारा पार्टी जिस मौजूदगी में, जिस मुस्तैदी से यह तैयारी कर रहा है चुनाव का, जो रणनीति बनाई गई है कल, इससे स्पष्ट है कि बड़ी शिद्दत और मजबूती से इंडिया गठबंधन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव कैसे जीते, इस पे तैयारी कर रही है। और लोगों की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है रेखा गुप्ता के लिए? बांकीपुर उपचुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का निर्देश है कि सभी वर्कर जो बांकीपुर विधानसभा के हैं, पटना जिला के हैं, बाहर से भी आके इस सीट को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे। उसी क्रम में आज भी मेरे ही प्रस्ताव पर आज इंडिया गठबंधन के जो पटना महानगर के अध्यक्षगण हैं, सबकी बैठक आरजेडी कार्यालय में चल रही है। मेरे तरफ से भी कुमार आशीष जो महानगर के अध्यक्ष हैं और बांकीपुर विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं 2015 में, और जो बैठक में मौजूद हैं, सारी खाकात खींच ली गई है। चुनाव के रण में हमारे एक एक वर्कर उतर चुके हैं। हम भौकाल साबित नहीं करना चाहते हैं, हम चुनाव जीतना चाहते हैं। लोगों के पास जा रहे हैं, कांग्रेस के वर्कर जा रहे हैं लोगों लगातार घर घर जनसंपर्क, डोर टू डोर कांग्रेस पार्टी के वर्कर, इंडिया गठबंधन के वर्कर, सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी और आरजेडी के वर्कर घर घर जाकर, चूंकि स्वच्छ छवि की अच्छी महिला प्रत्याशी है रेखा गुप्ता जी, उनके प्रचार में सब लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं। क्लियर कट बताइए, राजेश राम जो कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके समर्थन में अभी समय है 30 तारीख तक का समय, कहीं उतरेंगे, जाएंगे कहीं? आरजेडी
कि नेता आरजेडी के प्रत्याशी हमारे जिन बड़े नेताओं को चाहेंगे कि चुनाव मैदान में उतरे, जिनकी जरूरत महसूस होगी, वह हर कांग्रेस का कार्यकर्ता से नेता तक रेखा गुप्ता जी को चुनाव जिताने के लिए कमर कस चुका है। कमर कस चुका है सब पूरे तरह। लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं ना कि उनका मुकाबला महागठबंधन से अब है ही नहीं, क्योंकि महागठबंधन तो ऐसे ही लूज कर चुकी है, बीजेपी से सीधे मुकाबला। ठीक है, कहे हैं प्रशांत किशोर पिछले 2025 में महागठबंधन से भाजपा का मुकाबला नहीं था, प्रशांत किशोर जी से ही था। कहाँ था 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर? 99% सीट पर जमानत जब्त करा ली, इस बार अपना भी जमानत जब्त कराएंगे। हालांकि मुझे भरोसा नहीं है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। नॉमिनेशन किए क्या? नॉमिनेशन कल है उनका। डरते काहला है? पिछले बार भी तो कहे थे कि हम बक्सर से लड़ेंगे, हम राघोपुर से लड़ेंगे। चुनाव लड़े क्या? रणछोड़ सिंह है। प्रशांत किशोर इवेंट मैनेजर है, बेहतर कैलकुलेशन है उनका, बेहतर लीडर नहीं है। वो पैसा लेके काम करते हैं, पैसा लेके नरेंद्र मोदी जी के लिए काम किए, पैसा लेके जेडीयू के लिए काम किए, पैसा लेके लालू जी के लिए काम किया, पैसा लेके हमारे लिए काम किया, पैसा लेके ममता बनर्जी के लिए काम किया। वो तो प्रोफेशनल व्यक्ति है, जो पैसा देता है उसके लिए काम करता है। नेता कब से हो गया? तो मतलब लग रहा नहीं जीतेंगे वो। जीतेंगे, जमानत बच में नहीं करेगा, जीतने की बात कर रहे हैं। पिछले बार नहीं 2025 में दिखाई दिया आपको कि उनके 99% प्रत्याशी जमानत जब्त करा लिया। बक्सर जहां उनका घर है, कह रहे थे वहां से लड़ेंगे, बाद में राघोपुर घुमाया कि वहां से लड़ेंगे। पिछले क्यों नहीं लड़े? अगर प्रशांत किशोर जी को नेता बनना था तो पिछली बार बाकी प्रत्याशी को लड़ाए थे, फिर क्यों नहीं लड़े? वो सिर्फ भौकाल बनाना चाहते हैं कि मीडिया में 15-20 दिन हम कैसे बने रहे, इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, ताकि बिहार भर के लोगों का ध्यान उन पे केंद्रित रहे। ढाक के 3 पास निकलेंगे प्रशांत किशोर। 5,500 से ऊपर वोट नहीं आएगा, नोटा से कम वोट प्रशांत किशोर को आएगा। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपनी जमानत भी जो है वह बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में नहीं बचा पाएंगे। साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि महागठबंधन की प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता है, उसके लिए कांग्रेस का क्या मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, इसके बारे में बता रहे थे। और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत होगी तो राजेश राम के साथ साथ जो तमाम लोग हैं, अगर उनकी जरूरत होगी, अगर आरजेडी कहती है तो उतरेंगे, मैदान में भी उतरेंगे। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। राजेश राठौड़ जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।